रहेगा। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक। तुमने कहा था कि वो दोस्त की शादी में गया है। वापस आ गया है, इसलिए फोटो सेशन हुआ ना। मुझे हर हाल में एक अच्छी मैचिंग चाहिए। डैडी डैडी। ऐसे तो कोर्ट रूम में बुलाते हैं। हाय अंकल। डैडी भैया कहाँ है? मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटे हो गया उसको अंदर गए हुए। भैया भैया क्या हुआ? भैया क्या हुआ? जरा अपना हाथ दिखाओ। पर बताओगी क्या है? बोला ना हाथ दिखाओ। मजाक बंद करो भैया। मैं चाहती हूँ हर जन्म में तुम ही मेरे भाई बनो। सच में या पैसों के लिए? ओ भैया मेरे प्यारे भैया, चलो पैसे जल्दी निकालो निकालो। ये सुर क्यों बिगड़ गया? देखो ना महात्मा गांधी कितने उदास दिख रहे हैं। अच्छा, बड़े फ्रेम वाले गांधी चाहिए? ये लो। देखो ना इस नोट में गांधी जी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। सच में? थैंक यू। आपका काम खत्म, अब आप निकलो। अच्छा। अगर ये त्योहार हर महीने आए तो मेरा मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों के प्यार को देख के दिल को सुकून मिलता है। अंकल। हाय अंकल। कम कम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं अकेली नहीं आई हूँ। हैंडसम कहाँ है? वो अपने रूम में है। कम। क्या हुआ अंकल, ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं बेटी, अभी फोटो में देखा था, सामने देख के शौक हो गए। मैं वंशी को शौक देने ही आई हूँ अंकल। 4 नंबर वाली लड़की भी आएगी। हाय अंकल। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी आ रही हो? जिससे मिलने आई हूँ उसे भी पता नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये चारों लड़कियां एक साथ क्यों आई? ये चारों लड़कियां और सबको एक ही लड़का चाहिए। अंकल, वंशी के दिल में हम लोग में से कोई नहीं है। वो किसी और से प्यार करता है। मैरिज आर मेड इन हेवन अंकल, और उसे साबित करता है हमारा सच्चा प्यार। अगर आप 100% जज हैं, 1000% पापा भी हैं, तो वंशी के प्यार के साथ न्याय जरूर कीजिए। अंकल, इतिहास में उन्हें मारते थे जो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को कोई नहीं मार सकता। गुड बाय अंकल। तुम्हारा बेटा अच्छा झटका दे रहा है। मैंने 4 वेदों को देखा, 4000 कुंडलियों को देखा, उनमें से 4 लड़कियों को 4 दिशाओं से चुना। अबे 5वीं लड़की कौन है? हवा। हवा? भैया वो तुमसे बेहतर पोजीशन पर है। अरे चुप करना। मुझे तो चिंता हो रही कि आगे क्या होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, फर्स्ट एड मेरे साथ रहेगा ना। और मैं इमरजेंसी एड के साथ। वंशी, शेर दहाड़ रहा है। उन 4 लड़कियों को चुनने में मुझे 2 साल लग गए, लेकिन तुम्हारे एक झटके ने मेरे सारे सपने को तोड़ दिया। व्हाट शॉट। लेकिन फिर भी मुझे गर्व है, आखिरकार मेरे बेटे ने किसी को चुन लिया, वो भी बिना मुझसे पूछे हुए। चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। कम ऑन। फिर तुम उस लड़की को तुम्हारी माँ और मुझे कब दिखा रहे हो? आप उसका फोटो देखेंगे? नो मोर फोटोज, सेंटिमेंट काम नहीं आएगा, सीधे लाइव देखेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। बहुत खुश हूँ मैं। आप सब लोग यहीं पर हैं, मुझे पता है। कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। ये सब क्या नाटक है? आपका गेटअप सेटअप बदलने के लिए वंशी ने ये सब भेजा है। क्यों, इस गेटअप में बुराई है क्या? ये गेटअप आपके गांव के लिए तो ठीक है, मगर जज के यहाँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाएंगे तो अब उनके लेवल के लिए, उनके स्टेटस के लिए, उनके रेपुटेशन के लिए, देखा ना मैं उनका नाम लेते ही कितना ऊपर पहुंच गया। अगर ज्यादा बोलेगा तो यहीं लटका रहेगा तू। भले। तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो जैसे हम गुनहगारों को देखते हैं। मैं मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा और इज्जत से बात करूंगा उनसे। ओके? देख मेरे भाई, तू बात से मुकरना मत, रिश्ता कबूल कर ले। माँ यही है भाभी। क्यों जी, लड़की बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है।
मुझे लगता है कि मैंने उसको कहीं देखा है। मैंने पहले से देखा नहीं, लेकिन मुझे ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। ये तुम्हारा पुलिस वाला दिमाग बोल रहा है। रिटायर्ड होने के बाद पुलिस पुलिस नहीं रहती क्या? डैडी, ये मिस्टर भूपति हैं। नमस्कार। नमस्कार जज साहब, ये मेरी पत्नी, नमस्ते। वो बहन नंदिनी, नमस्ते। और वो मेरी दादी। नमस्ते। नमस्ते। और मैं डॉक्टर वैद्यनाथ रेड्डी। ऐसे बोल रहे हो जैसे राजशेखर रेड्डी हो। ये है भद्रा और ये बली, नमस्ते। अपने भूपति जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मतलब राइट साइड का घर, लेफ्ट साइड का घर, दोनों नेबर हैं। आई सी। बहन नंदिनी, आशीर्वाद लो। तुम्हारी शादी किसी भी घर में हो, मैं चाहूंगा हमेशा तुम खुश रहो। बहुत अच्छा आशीर्वाद था, मुझे पसंद आया। कल की बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये आशीर्वाद हमेशा रहते हैं। हाँ भाई, सही कहा। ये आपका भाई है? जी नहीं, तो आपको ये भैया क्यों कह रहा है? क्योंकि इनके लिए ऐसा ही है, ये छोटे भाई जैसे हैं। ओह, देख क्या रही हो भवानी, दो ना। ये क्या है? ये आपके लिए है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये हमारा रिवाज है, दो इन्हें। लीजिए। सर, आपका बेटा मेरी बहन से प्यार करता है, अगर हम इनकी शादी करवा दे। देखिए भूपति जी, ये जो प्यार है ना, इसमें दो दिलों का संबंध होता है, लेकिन शादी दो परिवारों से संबंधित होती है। मेरे हिसाब से शादी कोई घर की सजावट नहीं है, वो घर की बुनियाद होती है। मुझे फैसला लेने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। अच्छा, मैं 2 दिन के बाद यहाँ आऊंगा। आशा करता हूँ आप अच्छी खबर सुनाएंगे। ओके। नमस्ते। चलता हूँ सर, संभाल के जाइएगा। अब मेरे पास उनकी फोटो भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। उसके एरिया के एसआई से बात करता हूँ, उस भूपति का इतिहास निकालता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, वो खरा सोना है, खरा सोना। जरा खोल के बताओ। वो जज के ओहदे से रिटायर नहीं हुए हैं, रिजाइन किया है उन्होंने। रिटायर्ड जज के बारे में सुना था, रिजाइंड जज क्या होता है? वो प्रेस्टीज पटवर्धन है। असल में हुआ ये था। जस्टिस पटवर्धन साहब, मैं जस्टिस पटवर्धन नहीं हूँ, जस्ट पटवर्धन हूँ। आपने जॉब से रिजाइन क्यों किया? कोर्ट में मेरे सामने एक अपराधी खड़ा था, वो काफी बड़े लोगों को जानता था। उस अपराधी को छोड़ने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर आए थे। वो चाहते थे उसके परिवार के लिए मैं उसको छोड़ दूं। उस ड्रग डीलर के कारण कितने बच्चे बर्बाद हो गए, यंग जनरेशन एकदम खराब हो गई। ऐसे आदमी को छोड़ दूं? इसलिए मैंने उस ड्रग डीलर को 5 साल की सख्त से सख्त सजा सुनाई और अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया। आपने सही न्याय दिया, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ा सर? मुझे इस केस में न्याय करने के लिए ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, इसीलिए मैंने रिजाइन दे दिया। अगर आप जैसे कुछ और अधिकारी हो तो फिर कुछ और कुर्सियां खाली होती। वाह, वाकई जज तो महान है। प्रेस्टीज पटवर्धन मेरी बहन का ससुर है। अच्छा, उसका क्या हुआ? किसका? वो मुजरिम जिसको जज ने सजा सुनाई। ओह, वो उसे 5 साल की सजा हो गई। वो 1-2 दिन में बाहर आने वाला है। ये उसका फोटो। अरे भले। हाँ भाई। इससे जरा याद रखना। वो किस लिए भाई? ये दिखा तो इसका सिर काट दूंगा। मेरी बहन के ससुर का दुश्मन मेरा दुश्मन। जहाँ तक मुझे पता है, इन 25 सालों में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। आइए आइए। नमस्कार जज साहब। नमस्कार, आइए बैठिए। डॉक्टर वैद्यनाथ जी नहीं आए? रात को हैदराबादी बिरयानी खा ली थी, इसलिए बाथरूम का ही चक्कर लगाए जा रहे हैं। आपने कहा था 2 दिन में फैसला सुनाएंगे। हम उस अच्छी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खबर है, लेकिन आपके परिवार के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए। जैसे शादी के लिए दुल्हन की कुंडली निकालनी पड़ती है, उसी तरह मैंने आपकी जन्म कुंडली निकाली है, पर किसी ज्योतिष से नहीं, पुलिस और प्रेस से। टाइम्स, वार्ताहर, ज्योति, हिंदुस्तान, आपका इतिहास इन सब में छपा हुआ है। अगर आपने ये सब कुछ स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया होता तो शायद आपको भारत रत्न मिला होता, लेकिन आपने ये गुनाह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए किया है। आप एक खूनी हैं।
आप एक तानाशाह हैं। आपको पता है क्या है? इंडियन पिनल कोड। इसके अंदर हर गुनाह के लिए एक सेक्शन है। जो गुनाह आपने किया है, किसी भी सेक्शन के अंतर्गत आपको सजा मिल सकती है। ये सब कहानियाँ पुलिस ने लिखी हैं, जो कानों के लिए थोड़ा कड़वी हैं। किसी केस में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। मैं कभी कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हुआ। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि आपने कुछ किया भी नहीं है। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। आप जैसा इंसान इस घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक तानाशाह हैं, एकदम खतरनाक। अगर आज आप किसी को मारेंगे तो 10 साल के बाद आकर के उसका बेटा आपको मारेगा, और तो और वो मेरे बेटे को भी मार सकता है। मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपके गुनाहों की बलि देने के लिए नहीं। सुनिए जी, ये चुप कर। मैं इसकी शादी कहीं और करवा दूंगा, तुम अपनी बहन की और कहीं करवा दो। क्यों बेटी, मैंने तुम्हारे भाई को भला बुरा कहा, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? तुम्हें दर्द समझ में आता अगर तुम उस घर में जन्म लेती जिन्हें तुम्हारे भाई ने मारा होता। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम इनकी बहन हो। जज साहब, ये रिश्ता वंशी और नंदिनी के बीच है, मेरे और आपके बीच नहीं। मैं बहन की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। आपको क्या चाहिए? मांग कर देखो। लाख मांगोगे करोड़ दूंगा। अगर घर बोलोगे तो पूरी गली ही खरीद दूंगा। सब मेरे खानदान को जानते हैं, 7 पीढ़ी से। मेरे लिए ये रद्दी कागज हैं, जिसके मन में भी जो आता है बस लिख देते हैं। अब बोलो। मुझे दौलत नहीं चाहिए, इज्जतदार परिवार चाहिए। आप में और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं। आप जैसा आदमी एक साइन करता है और किसी को फांसी हो जाती है, उसने कुछ किया हो या नहीं। मैं भी लोगों को मारता हूँ। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो आप लोगों को सजा देते हैं, और मैं मारता हूँ धर्म के लिए। अगर आप मारे तो न्याय, मैं मारूं तो गुनाह। आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मैं कितना बड़ा तानाशाह हूँ ये तो मेरे इलाके में आके पता चलेगा आपको। आप में कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। मार धोने की निशानी है। आपको पता है शादी क्या चीज होती है? जिंदगी भर का साथ। तुमसे रिश्ता जोड़ के कोई जी नहीं सकता। गेट आउट। यही मैंने आपके बेटे से कहा था। मैंने कहा था तू कभी मेरी बहन से शादी नहीं कर सकता, पर उन दोनों के प्यार के आगे मेरी जिद भी झुक गई। सिर्फ मैं ही नहीं, हर किसी को प्यार के आगे झुकना ही पड़ता है। आप दूल्हे की तरफ से हो, आप हमसे 1 कदम आगे ही हो। हम लोग लड़की वाले हैं, हम आपसे 10 कदम पीछे ही हैं। एक भाई होने के नाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम हर फैसले के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आप हमारे हाई कोर्ट हैं, इसलिए मेरी बहन के प्यार के साथ न्याय कीजिएगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। नंदिनी, अपने ससुर से आशीर्वाद लो। हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर वैद्यनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। रात को हैदराबाद बिरयानी कुछ ज्यादा हो गई थी तो पच नहीं रही है। कौन सी दवाई लूं? अरे आप भी तो डॉक्टर हो। मेरी फीस थोड़ी ज्यादा है। वो जज है तो क्या हुआ? मेरे पोते के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा? वो इस रुद्रा देवी को अच्छी तरह से जानता नहीं है। अगर मैंने साड़ी बांधी और हाथ में तलवार खींच ली ना तो चारों तरफ लाश ही लाशें देखने को मिलेगी। बड़ा या जज का बच्चा। दादी माँ, शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाए? हम उनके घर रिश्ते की बात करने गए थे और उन्होंने हमसे किस तरह से बात की। मुझे माफ करना भैया, मेरी वजह से आज आपको इतना अपमानित होना पड़ा। ये सब मेरी वजह से हुआ। भाई एक बार हाँ कर दो, उस जज का सर तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। हाँ भाई, काट डालेंगे उसे। क्या हुआ? ऐसे हंस क्यों रहे हैं? उस जज ने गलत क्या किया? उसने मेरे बारे में बताया। ये बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है। मेरी जिंदगी में पहली बार मेरे सामने कोई खड़ा होकर सच बोल रहा है। मैं उस जज का सम्मान करता हूं और वो भी मुझे जल्दी समझ जाएंगे।
और वो भी मुझे उतना ही सम्मान देने लगेंगे। नंदिनी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये शादी जरूर होगी। किसके नाम से पूजा करानी है? वंशी, मेरे होने वाले जीजा। उनका गोत्र? गोत्र अक्षयधारी। आप लोग आरती लीजिए। ए, रोक 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 रोक। लगता है ये इसी शहर की है। आ देखते हैं। ए, चल जल्दी बैठ। भाई आजकल वो जज के बेटे के साथ घूम रही है, शादी भी करने वाली है। हाँ चला रहा हूँ। जल्दी कर, भगा भगा, थोड़ा तेज चला। हाँ चला रहा हूँ। बचनी नहीं चाहिए। ए, कौन है बे तू? भैया भैया। क्यों रे? आज 5 साल के बाद मैं जेल से बाहर निकला हूँ। मुझे रिसीव करने के बजाय तू रोड पे घूम रहा है। अरे भैया आप नहीं जानते वो लड़की? कौन सी लड़की? जज की होने वाली बहू है। जज की होने वाली बहू? उस जज की बेटी को उठा। तू आज उसका रेप करना, इसका रेप बाद में करेंगे। सॉरी। जा रहा है। रुक। जो भी इस देश में पैसा कमाता है उसे टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन तेरे बाप ने मुझे 5 साल के लिए जेल में भेजा और मैं 1 रुपया भी नहीं कमा पाया और तेरा बाप करोड़पति बन गया। अब तेरे बाप को भरना पड़ेगा मेरा टैक्स। मतलब 1 साल का 1 करोड़ और 5 साल का 5 करोड़। तेरा बाप 5 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा जो अभी हम तेरे साथ करेंगे। देखती रहना तू हम क्या करते हैं। छोटू। हाँ भैया। पहले ये डील तुम साइन कर लो, उसके बाद तुम्हारे दोस्त भी साइन कर लेंगे। डीजीपी को फोन करें? अरे छोड़ना यार। अच्छा बता डीजीपी क्या करेगा? वो कमिश्नर को फोन करेगा, कमिश्नर पुलिस को फोन करेगा। एक बार पुलिस में कंप्लेन हो गई तो वो लोग श्वेता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं इनसे 20 साल से डील कर रहा हूँ। तुम ये बात समझ नहीं पाओगे। भले ही तुम श्वेता के पिता हो, लेकिन वो इन हाथों में भी खेली है। मुझसे पैसे लेने में झिझक रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से ये पैसे जमा किए हैं। मुझे श्वेता वापस चाहिए। मुझे बताओ श्वेता कहाँ है, मैं उसे लेके आऊंगा। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा। अभी उसका फोन आता होगा। बेटी। श्वेता, तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड। बेटे तुम उनसे कैसे बच के निकली? नमस्ते जज साहब। आप यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था ना मैं जल्दी ही आऊंगा, और मैं वादा नहीं तोड़ता। मैं आपका फैसला सुनने आया। पटवर्धन का सुनाया हुआ फैसला कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग तो कभी बदलेंगे नहीं। गांव से आकर के 4 दिन नहीं हुए हैं, 4 लोगों को एक दिन में पीटते होंगे। शहर में भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। खून देखे बिना जी नहीं सकते। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बहन से नहीं करा सकता। गेट आउट। डैडी आप किसे गेट आउट बोल रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने थैंक गॉड कहा था। आपको थैंक गॉड को नहीं, इन अंकल को कहना चाहिए। ये क्या बोल रही हो बेटी? ए बले। हाँ भाई। मेरी बहन के ससुर को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी ना? आपने कहा था इसका सर काट देंगे।
कौन है बे तू? भाई ए! भले भाई तूने भाई पे हाथ उठाया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या उखाड़ेगा ये? भाई इस कमीने को जान से मार दो। मेरी बहन के ससुर को दोबारा तकलीफ दी ना, काट के रख दूंगा। कौन था भी ये? मैं अपनी जिंदगी में किसी का एहसान पसंद नहीं करता। ये मेरी बेटी को बचाने के लिए। डैडी, अंकल अगर 5 मिनट भी देर से आते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आप इन्हें पैसे दे रहे हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो भी आप पैसे ही देखते रहते। इस देश में रोज हजारों रेप केस कोर्ट में आते रहते हैं। कुछ गुनहगारों को सजा मिलती है, लेकिन एक लड़की की खोई इज्जत एक जज वापस नहीं दे सकता। रो मत बेटी, तुम्हारे पापा को तो सिर्फ न्याय धर्म से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। अब कुछ समझ में आ रहा है मेरे। ये काम करके तुम दिखा रहे हो कि तुम अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे परिवार का दिल जीत लिया है, लेकिन तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। उसके लिए तुम्हें अपने गांव के इलेक्शन जीतना होगा, बिना किसी वायलेंस के, हाथ में तलवार लिए बिना, सिर्फ अच्छाई से। फिर मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूंगा। किसी और की बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे गांव आइए, फिर मुझे देखिए। मैं अच्छा आदमी हूं या बुरा आदमी हूं, आप डिसाइड कीजिए। क्या हुआ जज साहब, आप मेरे गांव को देखकर हंस रहे हैं? नहीं, मैं आपको देख के हंस रहा हूँ। आपके घर जाने के लिए आपके साथ 5 गाड़ियाँ आगे 5 गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं और 100 लोग सिक्योरिटी के लिए। ये सिक्योरिटी मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले सुनाए हैं। कुछ लोगों को न्याय मिला है, कुछ लोगों को नहीं। कोई भी किसी भी वजह से आपसे बदला ले सकता है। आप मेरे मेहमान हैं इस वक्त, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! मैं सोच रहा था उस नाई की शादी मैं करवाऊंगा और उस भूपति की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। भूपति इस शादी के लिए कैसा मान गया बे? क्या फर्क पड़ गया, वो रोड पे बैठ के कटिंग करता है इससे। अगर किसी का थोबड़ा अच्छा हो तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाता है। थोबड़े के सिवा उस नाई के पास है क्या जो उसकी बहन उससे शादी कर रही है? ये बता। आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपके यहाँ बैठ के अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूँ?
शहर में चले जाओ, सभी लोग एसी में बैठ के कटिंग करते हैं और कटिंग के 1000 रुपए भी लेते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास कटिंग करवाने के लिए बड़े बड़े हीरो लोग आते हैं। लड़के का थोबड़ा भी अच्छा है, इनकम भी अच्छी है। अब दोनों की बस शादी हो रही है। ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि आप उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए आप भरेंगे। वो क्या झूठ था क्या? मुझे लगा वंशी की शादी इसी घर से होगी, इसलिए मैंने सिल्की साड़ी खरीद ली। अच्छा, क्या तुमने 3 सफेद चादर और तकिए शादी की रात के लिए नहीं खरीदे? मैंने 3 जोड़े 3 रातों के लिए खरीदे हैं। फिर एक काम करो, उनको अपने घर बुला, उनके सामने मुजरा करो। धक धक करने लगा ओ मोरा जियरा डरने लगा सजना, ऐसा कहोगी तो अब जाकर तुम्हारी खुजली मिटेगी। चल पागल कहीं की, अब यहाँ पर क्यों खड़ी है? चल अंदर जा। वो भूपति जो भी चाहता है वो उसे नहीं मिलना चाहिए। वो कैसे जीजा? जज को मार देंगे, फिर शादी रुक जाएगी। अगर जज और पुलिस वालों को आप मारेंगे तो लोग आपको फैसिस्ट नहीं नक्सलाइट कहेंगे। एक फैसिस्ट 100 नक्सलाइट के बराबर होता है। देखना मैं उसे कैसे मारता हूँ। इस पर भी एक कहावत है, भौंकने वाला काटता नहीं। चुप कर, इस बार भौंकूंगा नहीं, काट लूंगा। आंटी जी कब चलेंगे कांची? क्यों, अभी से तीरथ करना चाहती हो? नहीं, शादी के लिए अच्छी साड़ियाँ कांची में ही मिलती हैं। कांची नहीं, हम कला मंदिर जाएंगे। बेहतरीन साड़ियों का एक ही स्थान, कला मंदिर, कुकटपल्ली, दिलखुश नगर, अमरपेट। इतना हिलो मत भाभी। ये क्या? मुझ पे रोब जमा रही हो? मैं आपकी ननद हूँ ना भाभी, इतना हक तो मेरा बनता है ना। क्या बोला इसे? डैडी। इस लड़की को क्या बुलाया तुमने? भाभी। इसका एक नाम भी है, क्या है वो? नंदिनी। करेक्ट, इसको इसी नाम से बुलाओ। भाभी इसको शादी के बाद बोलना। है, क्यों बुलाओ नाम से? भाभी भाभी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी अच्छी भाभी। क्या बात है, आपने इतना खाना बनाया क्योंकि हम आए हैं? नहीं बेटा, रोज बनता है। तो सुबह शाम इतना खाते हैं? रोज इस घर में 30-40 लोग खाना खाते हैं। हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाता। डैडी खाना कैसा लगा? खाना तो अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा तीखा ज्यादा है। जज साहब, गाँव वाले तीखा भी ज्यादा खाते हैं, प्यार भी ज्यादा करते हैं। नंदिनी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। मैं बाद में खा लूंगी आंटी। सब कुछ तो यहाँ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम बैठो। रहने दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बुरा मत मानिएगा, नंदिनी का आज उपवास है। उपवास है? पर किस लिए? उसने 7 शुक्रवार का व्रत रखा है ताकि उसे वो मिल जाए जिससे वो प्यार करती है। वो शुक्रवार को पानी तक नहीं पीती। क्या है ये? मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ, इसे जल्दी से पी लो और अपना व्रत तोड़ो। मैं कोई भूख हड़ताल पे नहीं हूँ, उपवास है मेरा। भगवान से कुछ मांगना, एक भूख हड़ताल ही हो गई ना। मैं भगवान से क्या मांगूंगी? अपनी पसंद के लड़के से शादी करना, ये भी तो मांगना हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो ये पियो। नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं पी सकती। दिन बीत चुका है, 12 बज चुके हैं, अब तुम ये पी सकती हो। नहीं पीऊंगी, तुम पिला दो। आहा, क्या किस्मत है मेरी। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। वाह, क्या बात है बेटा, अपनी पत्नी से इतना प्यार। तेरे पापा के साथ मैंने कितनी बार झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा। और तूने भी तो खाने का छोड़ एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया। जब मैं एक बार फिसल गई थी ना, तो कहा बोन स्पेशलिस्ट के पास लिए चलो, तो भैया ने कहा कि अमृतांजन लगा लो। मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाया। इसलिए तो कहते हैं बीवी आने के बाद सब पराये हो जाते हैं। हाँ, तुमने भी तो ऐसा किया। अच्छा जाने दो, यहाँ पर सब लोग नंदिनी का व्रत तुड़वाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आए हैं, लेकिन कोई खिलाएगा नहीं। बेटा तुम किसी की बात मत सुनना, पिलाओ, जल्दी पिलाओ ना बेटा। जज साहब, ये पूरा का पूरा बाग आपके बेटे का बाग है। मेरे बेटे का बाग? उसने कब खरीदा ये? उसने नहीं खरीदा, मैं उसे ये दहेज में दे रहा हूँ। सेक्शन 498 के तहत दहेज लेना गुनाह है। तो आपको नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा, शादी का मुहूर्त? ये बाग से आप सीधा शादी पे पहुँच गए। अगर हम कुछ दिल से चाहते हैं वो होके ही रहता है।
भाई भाई वेंकट के आदमियों ने अपने घर पे हमला कर दिया भाई। चलो रे। चलो चलो। तुम लोग जो कर रहे हो गलत है। सेक्शन 337 के अंतर्गत तुम लोग को अंदर डाल दूंगा। रुक जाओ। भाई तुम रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो? एक एक को काट देंगे हम इन्हें मार सकते हैं, पर मैंने जज साहब से वादा किया है। अरे क्या उन्होंने आपको बहुत मारा डैडी? यहाँ हर कोई किसी को बेवजह नहीं मारता है। तुम्हारे भाई के तो हर जगह दुश्मन है। सच है बेटा, जो धर्म की राह पे चलता है उसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। अरे ठीक है बेटा, आपको उठने की जरूरत नहीं बेटा। हम आपके शहर में आए थे और आपके शहर में हम 5 दिन रुके थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि वहाँ आम लोगों के लिए हर गली में एक न एक मंदिर जरूर है। मैं ये तो नहीं जानती उन मंदिरों में भगवान उनके कष्ट दूर करता है या नहीं, लेकिन इस छोटे से गांव में अगर किसी को परेशानी होती है ना, तो वो हमारे दरवाजे पे आता है और उसकी परेशानी दूर हो जाती है। मैंने जिंदगी में आज तक ये नहीं देखा। लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, उसे मार भी खानी पड़ रही है। मेरे पोते ने आज तक इतना नहीं सहा। बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया। वो तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा है बेटा, वो अपनी बहन के लिए समझौता कर रहा है। आप यहाँ मेहमान हैं, हमारी वजह से आपको इतनी सारी चोटें लगी है। हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं जा रही हूँ। वंशी, मुझे लगता है हमने कोई गलती की है। लेकिन किस चीज में? अगर उस दिन हमने मंदिर में शादी कर ली होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल नॉमिनेशंस हैं, पता नहीं क्या होगा। जो किस्मत में है वही होगा। तुम जाके सो जाओ। नंदिनी, चल चल मेरे साथ। मेरे साथ आओ, बताती हूँ। अंदर तो चल। ये लो भाभी, ये सब क्या है? तुम कुछ मत पूछो। तुम्हारे प्यार को यहाँ न्याय कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिताजी तुम लोगों की शादी नहीं होने देंगे बेटा। कहीं जाके शादी कर लो और खुशी से अपना घर बसाओ। अरे बात वो नहीं है, असल में मुझे पता है तुम नंदिनी का ख्याल हमसे ज्यादा रख सकते हो। माँ आप तो इन्हें समझाओ। तो कुछ मत बोल, हम दोनों यही चाहती है। लेकिन भाभी, जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुद तुम्हें यहाँ बुला लूंगी। तुम लोग जाओ यहाँ से। ओके ओके, ठीक है, चलिए चलिए बैठिए। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं, जिंदगी में तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता सही होगा और जो दूसरा रास्ता होगा वो हमेशा गलत होगा। गलत रास्ता अपनी तरफ खींचता है, उसमें मुश्किलें कम होती हैं। पहले हमें लगता है हम जीत रहे हैं, लेकिन आखिर में हम हार जाते हैं। सही रास्ता वैसा नहीं होता। पहले मुश्किलें सामने आती हैं, कदम कदम पर इम्तिहान होता है, बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमारी होती है। इसकी दादी की एक ही ख्वाहिश है, वो इसकी शादी देखना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों के दिल की इच्छा क्या है। अगर हम शादी करना चाहते तो मैं इसे किसी भी मंदिर में ले जाकर मंगलसूत्र पहना देता और दुनिया की नजरों में हम दोनों एक दूसरे के लिए पति पत्नी बन जाते। लेकिन दुनिया से ज्यादा हमें इन 2 परिवार का आशीर्वाद जरूरी है। अब आप ही बताइए, क्या हमें भागकर शादी करनी चाहिए?
हमेशा चाहती थी नंदिनी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन मैं भी यही कहना चाह रही हूँ जो ये दोनों कह रही हैं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। भले ही तुम लोग हमसे छोटे हो पर एकदम सही हो। जो भागता है वो कभी जीतता नहीं, और जो जीतना चाहते हो कभी भागता नहीं। मुझ पर विश्वास रखो, ये शादी सबके आशीर्वाद से ही होगी। बात वो नहीं है, मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन वो भूपति का बच्चा लड़ाई झगड़ा छोड़कर साधु बन गया है, ये बात मैं नहीं मान सकता। हाँ जीजा, जज की शर्त है अगर भूपति ने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया तभी उन दोनों की शादी होगी। कूद जाइए, आप भी इस जंग में मर्द की तरह कूद जाइए। जीजा जी, यही हमारे लिए अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। भूपति को कुछ भी करके हमें रोकना होगा और ये देखना होगा कि वो हमसे आगे न बढ़ पाए। मौका पाते ही अपने कुछ लोगों को उनके भीड़ में शामिल कर दो। सुनिए जी, क्या मैं भी वहाँ औरतों में शामिल हो जाऊँ? नए आदमियों के साथ जाकर शामिल हो जाओ। डिस्को 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 करके नाचो। गधे की बच्ची, जान से मार दूंगा। चल अंदर जा। नॉमिनेशन के लिए लेट हो रहे हैं जीजा। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। चलो। वेंकट रेड्डी। माँ, आपको पता है मेरा फैसला क्या है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। आपको नॉमिनेशन के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों ने सुना नहीं, हथियार यहीं रख दो। यहाँ पे साइन करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। अरे वाह, मैंने उससे पहले नॉमिनेशन के पेपर भर दिए, दिल को शांति मिली। ये कोई दौड़ थोड़ी हो रही है कि जो पहले नॉमिनेशन भरेगा वो जीतेगा। वो भी यहाँ नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए आ ही रहा होगा। अरे वो नॉमिनेशन भर ही नहीं पाएगा। वो कैसे? अबे झंडू बाम, हाँ। हमारे आदमी लोग उसका ढोल बजा देंगे। भूपति भैया, 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 भूपति भैया।
नंदिनी मुझे माफ कर। क्या वो पति खुद लड़ाई में कूद गया? आपने उसे मजबूर किया, अब झेलो। चुप कर। वेंकट रेड्डी! अब इनकी ठुकाई का नंबर है, निकल जाता हूँ मैं तो। अबे देख क्या रहे हो, मारो उसे। वंशी, सब रुक जाओ। वंशी, भविष्य बर्बाद मत करो, ये तुम्हारे लायक काम नहीं है। भूपति, मुझे मत मार, मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता हूँ। तू मुझे मत मार प्लीज। जो किसी को मारता है उसमें मरने का भी दम होना चाहिए। क्या तेरे में हिम्मत है वेंकट रेड्डी? एक एमएलए बनने के लिए हमारे गांव में तू इतना खून खराबा कर सकता है? मंत्री बनने के लिए सब लोगों का दिल जीतना पड़ता है, खून नहीं बहाना पड़ता, समझा? तेरे और मेरे आदमियों ने अपने स्वार्थ में कितने लोगों का खून बहाया है। मैंने सोचा था मेरे लोगों की जिंदगी मेरी बहन की शादी से ज्यादा कीमती है, इसलिए तलवार उठाई। नॉमिनेशन फाइल करने में 5 मिनट हैं। लायर,
नॉमिनेशन के पेपर दो। भूपति भाई, 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 भूपति भाई। जो भी हम जिंदगी में बोते हैं वही काटना पड़ता है। चलो हम दोनों मिलकर प्यार के बीज बोएं। ये लो, नफरत से बहने वाले खून की ये आखिरी बूंद होगी। ये लो, बिना इलेक्शन के तुझे एमएलए बनाता हूं। इतिहास में पहली बार इलेक्शन में तुम ऐसे अकेले एमएलए होगे जो एक मत से जीता। नहीं भाई, इसे एमएलए मत बनने दो। नहीं भाई, नहीं इसे एमएलए मत बनाओ। नहीं। मैं आप सबके प्यार का आभारी हूं। तानाशाही तभी होगी जब अपोजिशन होगा। अगर हम हाथ मिला लें तो तानाशाही मिट जाएगी। मेरी बात मानकर आप इस वेंकट रेड्डी को एमएलए बनाइए। वेंकट रेड्डी लोगों का भला चाहने वाला प्रतिनिधि बनेगा, लेकिन लोगों की दौलत नहीं लूटेगा। मैं इस आशा के साथ तुम्हें यह पद दे रहा हूं कि तुम इनकी अच्छी सेवा करोगे। अगर तुमने आशाएं नहीं तोड़ी तो 5 साल क्या, तुम पूरी जिंदगी भर के लिए इस गांव के एमएलए रहोगे। और अगर धोखा दिया तो भाई, भूपति भाई, दूसरों का भला करो, फिर सभी के सभी लोग तुम्हें भाई बुलाएंगे। मैं भी वही चाहता हूं, फिर मैं भी तुम्हें भाई बुलाऊंगा। याद रखना। हमसे मैं हार गया, मैं हार गया। जज साहब को दिया वादा टूट गया और तुम दोनों का प्यार नहीं दिला पाया न्याय। तुम अपने पिता के साथ लौट जाओ और उनकी ही पसंद की लड़की से शादी कर लो। तुम्हें जिंदगी में किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो भूलना मत कि ये शुभ चिंतक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटी नंदिनी, माफ कर देना। मेरा प्यार हार गया, मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आप नहीं हारे। मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं आपकी बहन हूँ।
अभी तक मैंने फैसले गवाहों को सुनने के बाद दिए हैं, लेकिन आज पहली बार मैं अपना फैसला गवाह बन करके दूंगा। जब आप पहली बार हमारे घर आए थे तो मैंने आप में एक तमाशा देखा था। तमाशा मतलब जिसमें अहंकार और घमंड हो। लेकिन आपने लोगों की जान बचाई, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। इस गांव के लोगों के दिल सोने के हैं, वो आपको बहुत मानते हैं। मैंने कहा था कि इलेक्शन बिना हिंसा के जीत के दिखाइए, लेकिन भविष्य में होने वाले इलेक्शन में भी जो हिंसा होगी उसको भी आपने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया। आपने तानाशाही हटाने का एक अच्छा हल निकाला। बहन के बारे में सोचने के बजाय आपने सबके बारे में सोचा और हम सबको जीत लिया। इसी को जीत कहते हैं और यही मैं चाहता था। मुझे गर्व है कि मैं आपसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ। जितना गर्व आपको हो रहा है उतना ही मुझे भी हो रहा है इन दोनों की शादी कराने में। अपने बुजुर्गों की बात मानकर शादी करने की इच्छा ने ही इनके इस प्रेम को जीत दिलाई है। ये हमारी जीत तो है ही नहीं। हमने प्यार पे भरोसा किया और आपने हम पे भरोसा किया। असल में हमने प्यार तो आपसे ही सीखा है। हमने एक कदम बढ़ाया तो आपने हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाए और हमारी लव स्टोरी को लवली स्टोरी बना दिया। शाबाश, तुमने साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहें तो हमें जरूर मिलता है। अब एक शुभ मुहूर्त वाला दिन तय करें।